24 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता निदेशक हैं CSIR के। अभी हाल ही में इनको वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य बनाया गया है। प्रश्न आ सकता है। इससे जुड़ा एक प्रश्न और है कि फ्रांस में अभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एकत्रित हुए थे। उन्होंने वर्तमान की ज़रूरतों के अनुसार जिस तरह से डाटा का कलेक्शंस हो रहा है और जिस तरह से ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं लोगों की, उन ज़रूरतों के अनुसार आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार सबसे बड़े तथा सबसे छोटे मापों को चिन्हित किया है। जो सबसे बड़े मापों को चिन्हित किया उसमें क्वेटा और रोना, सबसे छोटे मापों को जो चिन्हित किया है क्वेक्टो और रोंटो। तो क्वेटा जो है 10 की घात 30 है, रोना 10 की घात 27 है, 27। और सबसे छोटे में क्वेक्टो 10 की घात -30, रोंटो 10 की घात -27। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में, विशेषकर यूपीएससी में। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 में इसको लॉन्च किया गया था OECD के अंतर्गत, और इसका सचिवालय भी OECD के अंतर्गत कार्य करता है। अब हम आपसे पूछेंगे कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है या सचिवालय कहाँ है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। भारत इस 25 सदस्यीय समूह का संस्थापक सदस्य है, अर्थात ये 25 सदस्यीय समूह है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापक सदस्य मतलब जो इसकी स्थापना जब औपचारिक रूप से पूर्ण हुई तो भारत इसका सदस्य था। भारत ने फ्रांस से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। इसके पहले फ्रांस अध्यक्ष था, अब इस समय भारत इसका अध्यक्ष हो गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट उन्नति परियोजना, दरअसल ये प्रोजेक्ट उन्नति जो है, उन्नति परियोजना जो है, मनरेगा जो कर्मी हैं, जो पात्र हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि मनरेगा वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की निर्भरता मनरेगा पे बढ़ती जा रही है। सरकार को बजटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए और जो मनरेगा मजदूर हैं उनको कुछ और अच्छा काम मिल सके और अच्छा विकल्प मिल सके, इसके लिए ये परियोजना शुरू की गई थी। एक प्रकार से पायलट आप प्रोजेक्ट समझ सकते हैं। भारत सरकार का 3 वर्षों के लिए किया गया था, 2020, 21 और 22 के लिए। तो 3 वर्षों में 2 लाख मनरेगा जो पात्र हैं उनको प्रशिक्षित करना, कुशल बनाना। तो एक प्रकार से कौशल परियोजना है ये प्रोजेक्ट उन्नति, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा टेक्निकल टर्म है। तो परियोजना मार्च 2022 में समाप्त होनी थी, किंतु 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। हाल ही में यह चर्चा में रही क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये ऐलान किया कि हम इसको और ज़्यादा बजट देंगे। जो हमें बजट मिलता है, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय को, उसमें से 2020 में मनरेगा मजदूरों को कुशल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 2022 तक 2 लाख मनरेगा पात्रों को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना इसका लक्ष्य था, जिससे मनरेगा पर बोझ या निर्भरता कम हो सके, लोगों को और अच्छा रोजगार कहीं पर विकल्प मिल सके। इसमें पात्र कौन था ये महत्वपूर्ण है। 18 से 45 वर्ष की एज के लोग ही इसके पात्र थे। और दूसरी बात, ऐसे लोग जो 18 से 45 वर्ष की आयु के अंडर में आते हैं। इसके अलावा इस परियोजना के शुरू होने के पहले वो 100 दिनों तक मनरेगा में कार्य कर चुके हों। ये 2 पात्रताएं इसमें थी। प्रोजेक्ट उन्नति याद रखिएगा। तेनजिन नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2021 खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। किसको किसको? लैंड एडवेंचर में नैना धाकड़ को, वाटर एडवेंचर में शुभम धनंजय को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह को प्रदान किया गया। एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन, ये न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुई पुस्तक है। एंड्रयू एस वीस पहले सलाहकार थे व्हाइट हाउस के ये, तो एंड्रू एस वीस ने ये पुस्तक लिखी है। गरुण शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो हाल ही में आयोजित हुआ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।